हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सेक्रीफाइस बताने वाला हूँ जिसका नाम है ग्रीक गिफ्ट सेक्रीफाइस। और मैं आपको बता दूं कि आप कौन से भी लेवल पर इसको चेस को खेलो, ग्रीक गिफ्ट सेक्रीफाइस ऐसी चीज है जो आपको बहुत से गेम्स में, इवन टूर्नामेंट्स में भी करने का मौका मिलेगा। इवन मैं आपको मेरे गेम्स के थ्रू भी बताऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करता है, क्या खेलना होता है, प्लस कौन से कंडीशंस में कभी कभी ये वर्क नहीं करता है और क्या हमको एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो सीधा हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है कंडीशंस। तो पहले आप ये देखो, इस पोजीशन में आप डायरेक्ट खेल सकते हो मूव बिशप टेक्स h7। बिशप टेक्स h7 खेलने को ही बोलते हैं ग्रीक गिफ्ट सेक्रीफाइस। अब कौन से कंडीशंस में ये मूव आप खेल सकते हो, पहले तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि ये जो नाइट है ब्लैक का, वो f6 पर नहीं होना चाहिए, वरना जनरली हमको पता है कि नाइट को डेवलप करने का f6 पर इज द वन ऑफ द बेस्ट स्क्वायर्स। ओके, बट अगर नाइट यहाँ डेवलप नहीं है, उसकी जगह पर नाइट इज डेवलप्ड ऑन e7, तब आप इस बिशप को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर सकते हो। प्लस आपको सेकेंड चीज ये ध्यान रखनी होगी कि आपका नाइट रेडी हो जंप करने के लिए। ओके, मतलब जैसे ही बिशप टेक्स h7 पर किंग टेक्स आएगा तो आपका नाइट चेक जंप रेडी होना चाहिए और क्वीन इस फाइल पर ओपन रहना चाहिए। ओके, इतनी कंडीशंस है और ये कंडीशंस जनरली बहुत से गेम्स में देखने मिल जाती है। क्यों मिल जाती है देखने? क्योंकि क्वीन हम जल्दी मूव करते नहीं है तो यही रहेगा, स्टार्टिंग पोजीशन क्वीन का यही है। नाइट हम जनरली यही डेवलप करते हैं और बिशप भी क्वींस गैम्बिट वाले जो ओपनिंग्स है, d4 वाले जो जनरल ओपनिंग्स है, या फिर आप e4 ओपनिंग्स भी ले लो, तो वहां भी बिशप यहाँ पर कहीं ना कहीं से आ जाता है। e4 में थोड़े कम चांसेस है, d4 में बहुत ज्यादा हाइयर चांसेस है कि आपका बिशप जो है वो d3 पर आ जाए। ओके, अब यहाँ आप देखिए कि जब मैंने बिशप टेक्स पॉन खेला, अभी ब्लैक के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो बिशप को मारे या तो ना मारे। अगर वो नहीं मारेगा तो सिंपली अगर आप बिशप बैक भी लाते हो तो इट इज गुड। उसके अलावा नाइट g5 भी है एक मूव जो खेला जा सकता है, जो मैंने मेरे गेम में खेला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे अगर किंग टेक्स बिशप आया तो नाइट g5 चेक, इंपॉर्टेंट। अब किंग अगर पीछे कहीं गया तो इट इज वेरी बैड। ओके, एक्चुअली चार पॉसिबिलिटीज है किंग के पास, उसमें से तीन बहुत ही खराब है। जैसे स्टार्ट करते हैं सबसे खराब से, किंग h8, तो यहाँ आ जाएगा क्वीन h5 और क्वीन h7 चेकमेट। अब अगर किंग गया ऑन द मूव g8 तो वापस क्वीन h5। अगर रुक मूव हुआ टू अवॉइड द चेकमेट तो आपको खेलना है क्वीन टेक्स पॉन चेक, किंग इधर, क्वीन चेक, क्वीन h7 चेक। और अब आप ये चेक मत दो क्योंकि नाइट ब्लॉक करेगा, उससे अच्छा आप दो ये वाला चेक, तो इसमें फोर्क होगा और आप क्वीन को विन कर लोगे और इजीली आपको गेम विन हो जाएगा। अब थर्ड पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं। जब ये चेक है, पीछे तो हम चले गए, कोई यूज नहीं, किंग टू h6। अब यहाँ नाइट टेक्स पॉन अगर आप खेलते हो तो दैट इज ऑल्सो अ गुड मूव। जैसे बिशप का चेक आ रहा है और नाइट अगले मूव पर क्वीन को मार देगा, तो इस तरह से आपको क्वीन विन हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको बता दूं तो एक चेकमेट आ रहा है, सिंपली यहाँ पर खेलना है मूव क्वीन टू g4। और अब यहाँ पर कुछ भी खेले ब्लैक, यहाँ से हमको चेकमेट देने का ट्राई करना है। तो जैसे अगर नाइट f5 आया कि इस h4 स्क्वायर पर ब्लॉक कर रहा है, तो आप h3 से चेक दो, किंग जाएगा ऑन g6, क्वीन h7, वापस हो गया चेकमेट। अब बेस्ट डिफेंस की बात करते हैं। सबसे बेस्ट डिफेंस इसमें होता है किंग टू g6, फिर आता है क्वीन g4 चेक और फिर आता है मूव पॉन टू f5। अब f5 होने की वजह से क्वीन पर अटैक है, तो यहाँ पर एन पास एंड करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक गेम बताऊंगा मेरा ही, जिसमें एन पास एंड करने की वजह से मैं फंस गया था। वहां पर मैं क्या कर सकता था, एक सेकंड वेरिएंट, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो अभी आप देखिए, अगर किंग टेक्स आया फॉर एग्जाम्पल, तो क्वीन e6 तो वैसे ही चेकमेट है। और अगर रुक टेक्स आया तो फिर यहाँ पर सिंपली नाइट टेक्स e6 आप खेलो, डिस्कवर्ड चेक हो रहा है, नेक्स्ट मूव पर आपको क्वीन मिल जाएगा। तो ओवरऑल या तो चेकमेट हो रहा है या तो आपको क्वीन मिल ही रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे वेरिएंट्स बता दिए कि इन जनरल ग्रीक गिफ्ट में किस तरह से किया जाता है। आप वीडियो को वापस देखो, आपको और अच्छे से समझ आएगा। आप वेरिएंट्स थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो क्या क्या खेलना होता है। वैसे तो ईजी है, बस थोड़ा सा किंग g6 पर ध्यान दो। अभी मैं आपको मेरे दो गेम्स बता देता हूँ पहले, कि अभी उसमें मैंने कैसे खेला हुआ है। अब जैसे ये तो मेरा रैपिड गेम था, यहाँ मैंने खेला मूव पॉन टू d4, e6, c4, d5। अभी मैं आपको गेम पूरा स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि पोजीशन तक कैसे पहुंचना है। तो मैंने मेरा नॉर्मल खेला, नाइट c3,
तो उसने खेला क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड वेरिएशन, आई कंटिन्यूड विथ नाइट F3, A6, पॉन E4, मैंने सेंटर कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान दिया है, पॉन टू B5, पॉन टू A4, इस पॉन चेन को ब्रेक किया है मैंने, बिशप B4 पिनिंग द नाइट, तो मैंने पहले पॉन टेक्स और फिर बिशप नाइट का हुआ एक्सचेंज, और यहाँ पर मेरे ओपोनेंट ने खेला मूव पॉन टू E5, क्योंकि आप जानते हो पॉन टेक्स पॉसिबल नहीं है वरना ये रुक चला जाएगा ब्लैक का। फिर मैंने खेल दिया बिशप टेक्स पॉन, अब मेरे पास एक पॉन एक्स्ट्रा है। ब्लैक ने यहाँ खेला नाइट E7, और लाइक नाइट E7 इसीलिए उसने खेला क्योंकि उसको पता है कि एनीवे मैं E5 खेलूंगा और नाइट पर प्रेशर पुट करने वाला हूँ। तो हम दोनों ने पहले कर लिया कैसलिंग, बिशप D3, बिशप B7, ओवरऑल E5 मैंने खेल लिया और मैं रेडी था कि वो देखता है क्या ग्रीक गिफ्ट। फिर उसने खेला मूव पॉन टू C5। आपको एक और चीज मैं बता दूं, ये गेम मैंने जस्ट 2 दिन पहले खेला है, जिस डेट पर मतलब मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम से, और मेरे ओपोनेंट का रेटिंग 2000 प्लस है। तो 2000 प्लस के प्लेयर्स भी इस ट्रैप में फॉल हो जाते हैं। ओके, क्योंकि ये अटैक आ रहा है, इसको ध्यान देना बहुत मुश्किल है। तो मैंने यहाँ खेला हमारा ग्रीक गिफ्ट, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने सिंपली खेला नाइट G5, यहाँ आया नाइट G6, क्वीन H5। अभी यहाँ पर मेरे ओपोनेंट ने कर दिया रिजाइन, क्योंकि अब मैं बहुत सिंपल मूव खेलने वाला हूँ, बिशप G8, और किंग टेक्स के बाद यहाँ पर होने वाला है चेकमेट। ओके, अगर वो रुक वगैरह कुछ मूव करता है तो भी मेरे पास में बिशप टेक्स नाइट है, जो वापस डिस्कवर्ड चेक होगा। और फिर मतलब बहुत चीज़ें हैं, जैसे मैं पहले खेल सकता हूँ, जैसे मैं आपको खेल कर ही बताता हूँ, ऐसे चेक, फिर ये चेक, और मतलब यहाँ से चेक, तो ऐसे बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं जो मैं कंटिन्यूअसली खेल सकता हूँ। इवन बिशप टेक्स ये मैं मार भी दूँ तो इट इज़ फाइन, क्वीन टेक्स, ये चेक, तो ऐसे मतलब आप देख सकते हो, क्वीन से ब्लॉक नहीं कर सकते, नाइट ये जाएगा, किंग पीछे खेलना है, ये भी बिशप जाएगा, तो बहुत हैवी मटेरियल का लॉस हो रहा है, जैसे आपको समझ आ रहा है। ओके, तो मतलब ये ओवरऑल हो जाएगा, मैंने इसको एनालाइज नहीं किया हुआ है कि एग्जैक्टली कैसे, बट ऐसे कुछ भी वेरिएंट्स खेल कर ना आप आराम से ऐसे पोजीशन को जीत ही सकते हो, आप पोजीशन देखकर ये बात समझ ही रहे हो। ओके, अभी मैं मेरे सेकंड गेम आपको बताना चाहता हूँ, ये बुलेट का गेम, जहां मेरा सेक्रीफाइस वर्क नहीं हुआ था क्योंकि मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। अब यहाँ हुआ D4 C6 C4 D5, तो ये हो चुका है स्लाव डिफेंस। हम दोनों ने हमारे नाइट्स डेवलप किए, बिशप G5 E6 E3, बिशप E7, बिशप D3। अब यहाँ हुआ वापस एक्सचेंज ऑफ पॉन्स, कैसलिंग किया दोनों ने, पॉन B5, बिशप वापस आ गया ऑन D3। जैसे मैंने आपको बताया था, बिशप जनरली इन स्क्वायर्स पर आता है, नाइट यहाँ रहता है और क्वीन यहाँ रहता है D4 वाले ओपनिंग्स में। फिर आया मूव बिशप टू B7, E4 A6 E5 खेला, नाइट D5, एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हुआ। अब मैंने किया ग्रीक गिफ्ट सेक्रीफाइस, फिर से कंडीशंस मीट हो गए, यहाँ पर नाइट नहीं है, किंग ने मारा, नाइट G5 चेक, किंग G6, क्वीन G4, नॉर्मल आइडिया, उसने खेला F5। अब F5 पर मैंने आपको बताया था कि आप n% करो, लेकिन यहाँ n% एक्चुअली रॉन्ग मूव है, क्यों मैं वो भी बताता हूँ। n% पर उसने खेला नाइट टेक्स F6, और अब नाइट टेक्स E6 वर्क नहीं कर रहा है, एक्चुअली मैंने खेला है बुलेट गेम में। ओके, और मैंने थोड़ा मतलब कैलकुलेशन एरर हुआ है डेफिनेटली, क्योंकि बुलेट गेम था तो इतना मतलब मेरा ध्यान भी नहीं था, तो मेरा क्वीन गया, उसका भी गया, लेकिन अब यहाँ आप देख सकते हो मैं क्लियरली 4 पॉइंट्स डाउन हूँ। ओके, मेरे ओपोनेंट के पास 3 माइनर पीस है, मेरे पास एक ही है, इन रिटर्न मेरे पास इतने ज्यादा पॉन्स नहीं है। तो लाइक जैसे आप देख सकते हो मेरे ओपोनेंट के पास है 4 पॉन्स, मेरे पास है 6 पॉन्स, जो इतना इनफ कॉम्पेंसेशन नहीं है। बाद में ये गेम को मैं हार चुका था, बट मैं पीछे लेकर जाकर आपको बताना चाहता हूँ कि इसको मैं जीत कैसे सकता था। जैसे यहाँ जब उसने F5 खेला है तो मुझे एन पास करना जरूरी नहीं है, मुझे सिंपली खेलना है मूव क्वीन G3, सेम थ्रेट को मेंटेन करना है। ओके, अब अगर सपोज किंग मूव हुआ, ओके फॉर एग्जांपल अगर किंग मूव हुआ, कंसिडर करो पहले H6 कंसिडर करो, तो यहाँ क्वीन H4 आएगा, फिर क्वीन H7 आएगा, किंग इसको मारेगा, ये सारे फोर्स्ड मूव्स है, F4 आएगा, यही पॉसिबल मूव है, और क्वीन H3 चेकमेट हो चुका है। ओके, अब इसके अलावा हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, अब आप क्वीन H5 कंसिडर करो, सॉरी किंग H5, तो फिर अब आएगा मूव नाइट टू E6, क्वीन पर थ्रेट है प्लस ये वाला थ्रेट है चेकमेट का, अगर उसने क्वीन बचाया तो मैं डायरेक्ट चेकमेट करूंगा। द ओनली वे इज कि नाइट को यहाँ खेलो, बट फिर तो मैं सीधा सीधा क्वीन को मार रहा हूँ,
और इस तरह से गेम विन हो रहा है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से ग्रीक गिफ्ट सैक्रिफाइस खेला जाता है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स है, क्या चीज़ों पर हमको ध्यान देना होता है, और आप कैसे इसको सैक्रिफाइस करके अच्छे से सक्सेसफुली ये विन कर सकते हो। ओके, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।